दुनिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह खबर अभी अभी आ रही है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और दुनिया के महान लेग स्पिनर और कई रिकॉर्ड बनाने वाले, मैं बात करूंगा इसमें कि कैसे शेन वॉर्न का कैसा क्रिकेटिंग कैरियर रहा और क्या कुछ। और अभी अभी जो खबर आई है थाईलैंड से, वह अपने विला में थे और वहाँ से एक खबर आई कि उनको दिल की दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। वो कैसे क्रिकेट फॉर्मेट में अपनी न केवल नाम और पहचान बनाई, बल्कि स्पिनर के मामले में उन्होंने दुनिया में एक ऐसी ख्याति स्थापित किया कि शायद ही किसी स्पिनर को चुनिंदा उन स्पिनर बॉलिंग में उनकी गिनती आती है। आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं बात करूंगा शेन वॉर्न के उस रिकॉर्ड की, जिससे जब वह क्रिकेट छोड़कर भी क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो उनकी ख्याति इस प्रकार से बनती है। T20 में भी वो वर्ल्ड चैंपियन बनाते हैं, जिस IPL की चकाचौंध में दुनिया आज कह सकते हैं जितनी बोली लगती है, उसकी भी बातें मैं बताऊंगा। मगर उससे पहले बताऊंगा कि उन्होंने 1992 से खेलना शुरू किया और 2007 के जनवरी में हमें याद आ रहा है कि उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, संन्यास ले लिया था। उस सीरीज़ में ऐसे सीरीज हो रही थी, क्लीन स्वीप किया था इंग्लैंड को, और उसमें ग्लेन मैग्रा भी संन्यास लिए थे। ध्यान आ रहा है जस्टिस लैंगर, जस्टिस लैंगर ने भी संन्यास लिया था। तीन खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का संन्यास लिए थे। मगर शेन वॉर्न का अभी जाना 52 वर्ष के केवल हैं और 52 वर्ष के केवल थे। और कई रिकॉर्ड उनका जब देखते थे तो वो दुनिया के पहले ऐसे बॉलर थे जिन्होंने 1000 विकेट पूरा किया था। यानी कि क्रिकेट के दोनों फॉर्मेट में 1000 विकेट पूरा करने वाला अगर कोई पहला खिलाड़ी था तो वह शेन वॉर्न थे। फिर एक और बात आती है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले की जब नाम होती थी, तो जब वह संन्यास लिए थे, जब उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ा था, तो उनके पीछे मुरलीधरन और अनिल कुंबले, यानी कि अनिल कुंबले का रिकॉर्ड अभी अभी जेम्स एंडरसन ने तोड़ा है। तो जेम्स एंडरसन ने उस 619 विकेट को पार कर लिया है। तो 800 विकेट लेने वाले मुरलीधरन बाद में बने, उससे पहले शेन वॉर्न ही थे 708 विकेट लेने वाले, और साथ ही 293-94 विकेट उनके वनडे में भी थे। तो कुल मिलाकर उनका 1000वां विकेट हुआ था और 1000 विकेट लेने वाले दुनिया के वह पहले बॉलर भी कहलाए। तो अब ये एक और बात नहीं, मुरलीधरन ने 1000 विकेट शायद पहले लिया था, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मगर 1000 विकेट लेने वाले शेन वॉर्न खिलाड़ी हैं। उसके बाद अनिल कुंबले का नाम आता है, फिर ग्लेन मैग्रा, जेम्स एंडरसन, ये दो फास्ट बॉलर का। मगर जो तीन प्रमुख स्पिनर अपने ज़माने के रहे, तिगड़ी जो माना जाता था, एक भारत के ही अनिल कुंबले थे, और मुरलीधरन जो श्रीलंका के, जो जिन्होंने काफ़ी कम टेस्टों में 800 विकेट हासिल किया, 500, 600, 700, 800, या कह सकते हैं कि तमाम 800 विकेट तक पहुंचने में काफ़ी कम टेस्ट खेले। मगर शेन वॉर्न का अभी जाना क्रिकेट जगत के लिए न केवल कह सकते हैं कि दुखद खबर है, बल्कि दुनिया में भी शेन वॉर्न की एक जगह थी, एक प्रतिष्ठा थी। और मैं बात करूंगा अब आईपीएल का फर्स्ट टाइटल किसने जीता था, तो हमें बरबस हमारा ध्यान आ रहा है कि 2008 में जब आईपीएल शुरू हुई थी। 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था जो भारत जीता था। मगर 2008 में जो आईपीएल हुई थी उसकी कप्तानी राजस्थान रॉयल्स की शेन वॉर्न कर रहे थे। तो शेन वॉर्न समझ सकते हैं कि 2007 में क्रिकेट खेलना छोड़ दिए थे, मगर वो डोमेस्टिक स्तर पर T20 में वो अपना फॉर्मेट संभाले हुए थे। तो जब वो आईपीएल खेले तो राजस्थान को उन्हें कप्तानी दी गई और वो उसे चैंपियन बना दिए, जबकि वो राजस्थान की टीम काफ़ी कमज़ोर मानी जा रही थी। क्योंकि जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर को मुंबई का कप्तान बनाया गया था, सौरव गांगुली को कोलकाता का, और कर्नाटका का, बेंगलोर का राहुल द्रविड़ कर्नाटक का, फिर बाद में राजस्थान का कैप्टन राहुल द्रविड़ भी बनते हैं। मगर फिर दिल्ली का वीरेंद्र सहवाग को बनाया गया था, पंजाब का युवराज सिंह को बनाया गया था, एडम गिलक्रिस्ट को हैदराबाद दिया गया था। तो इस प्रकार से 8 टीमें जो बनी थी, चेन्नई का धोनी बनाए गए थे, MS धोनी। तो ये 8 टीमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद और राजस्थान, जयपुर, फिर जयपुर और कोलकाता का सौरव गांगुली को दिया गया। तो ये कुल मिलाकर 8 जो टीमें खेली थी, उसमें
टाइटल जीतते हुए नजर आए थे शेन वॉर्न। तो ये बातें हैं शेन वॉर्न की, 1000 से ज़्यादा विकेट लेने से लेकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का भी अपने नाम रिकॉर्ड किए थे, उसे मुरलीधरन ने तोड़ा। आईपीएल के फर्स्ट टाइटल किसने जीता, किसकी कप्तानी में जीती गई, तो राजस्थान रॉयल्स का नाम आता है। और भी तमाम खबरें मैं सुनाता रहूँगा। फिलहाल ये खबरें दिल की दौड़ा पड़ने से शेन वॉर्न की निधन की खबरें आ रही है, आई पक्की है। और अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, आप बने रहिएगा झकास भारत के साथ, मैं तमाम खबरें लाऊंगा। फिलहाल ये क्रिकेट जगत की खबरें थी, हम लगातार खेल और राजनीति की खबरें लाने का प्रयास करते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।